नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। हम वीर जनशक्ति पार्टी की प्रत्याशी भावना जैन जी के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, विश्वास नगर विधानसभा के अंदर भावना जैन लगातार समाज सेवा के तौर पर जाना जाने वाला चेहरा है और लोगों के बीच में रही हैं। और ये चुनाव भी ये खुद नहीं लड़ रही हैं, लोगों की दबाव में या लोगों के प्यार में लड़ रही हैं, क्योंकि लोग चाहती हैं कि इस इलाके में बदलाव हो। मेरे साथ भावना जैन जी मौजूद हैं। सबसे पहले भावना जी, हम जानना चाहते हैं कि पार्टी में किस तरह से शामिल हुई और उस पार्टी के बारे में बताएं। पार्टी में मैं मनिंदर जी भाई साहब के यहाँ गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप चुनाव लड़ो। तो मैंने कहा कि ठीक है। मैं चुनाव लड़ना भी चाहती थी बहुत टाइम से, बट मुझे मौका नहीं मिला। फिर जब मौका मिला तो मैंने कहा चलो चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि मैं एक साधारण परिवार से हूँ। तो मैं बहुत सी ऐसी समस्याएं देखती थी। जब आप डेली चलते हैं, फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो मुझे लगता था कि नहीं, चुनाव लड़ना चाहिए और उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए हमें, ताकि हमारे मतलब लड़कियां हैं, उनके सबसे बड़ा सुरक्षा, दूसरा उनकी पढ़ाई शिक्षा, तीसरा कि जो महिलाएं गर्भवती हैं उनके लिए काम करना, चौथा कि एक परिवार में कोई भी एक सदस्य जिसे हम नौकरी दें। जो हमारी जैन समाज ने ये रोजगार योजना चलाई है, ताकि एक बच्चा परिवार का उसे हम नौकरी दें, ताकि उस परिवार आराम से चल सके। और पांचवा मुद्दा जो मेरा है वो है युवा वर्ग से। ख़ास तौर से मैं युवा वर्ग से अपील करती हूँ, अगर मैं जीतती हूँ तो मुझसे जुड़ें, तो ताकि हम इस देश के विकास के लिए मिल के कुछ कर सकें, क्योंकि उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिनको हम काम के तौर पे कर सकते हैं। उन्हें हम काम के लिए पैसे दें और ब्याज दर जो है बहुत ही कम नाम मात्र रखें, ताकि वो काम करें। उससे क्या होगा कि और बच्चे जुड़ेंगे, उन्हें वहाँ नौकरियाँ मिलेंगी। नौकरी के घंटा सिर्फ 8 घंटा, ये 12-13 घंटे वाली नौकरियाँ हमें बच्चों से नहीं करानी है। उनकी ज़िंदगी जो है ना, वो सुकून की ख़त्म हो गया है। जब मैं देख रही हूँ बच्चे गधों की तरह दौड़ रहे हैं, मतलब कोई लाइफ नहीं रही उनकी। और शनिवार और रविवार की जो है छुट्टी होनी चाहिए, ताकि वो एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकें, ताकि अपने आप को वो एक तंदुरुस्त महसूस कर सकें। उनका दिमाग जो है ना लगे कि हाँ भाई हम जी रहे हैं। ये मेरा जो है मोटिव है चुनाव लड़ने का। तो क्या लगता है कि जो मुद्दे आप रख रही हैं युवाओं के लिए रोज़गार को लेकर, कि क्या लगता है कि 8 घंटे से ज़्यादा आज भी दिल्ली के अंदर इस तरह से युवाओं से काम करवाया जाता है? बिल्कुल कराया जाता है। देते हैं 15,000 रुपये और काम कराते हैं उनसे 12-13 घंटे। मतलब वो सोचते हैं कि हमने 15,000 दिए तो पूरा का पूरा उनको निचोड़ लिया जाए। गलत है, वो भी बच्चे हैं। आज अगर हम बच्चों के बारे में सोचते तो हमें लगता है कि कोई ज़िंदगी नहीं रही इनकी। तो ये बदलाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चों को ये लगे कि हाँ हम जी रहे हैं। उनको, क्योंकि एक आप सुबह उठ रहे हैं, गधे की तरह दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बस यही कर रहे हैं वो। संडे छुट्टी मिलती है, क्या है, वो थोड़ी देर सोते हैं, फिर लगता है अब कोई मम्मी बोलेगी ये कर दो, पापा बोलेंगे वो कर दो। तो उनकी लाइफ कुछ नहीं रही। तो उनकी लाइफ में ये कि 2 दिन छुट्टी होती है तो वो कुछ भी करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, एंजॉय करें लाइफ को, ये होना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि जिन मुद्दों के साथ आप जा रहे हैं इलाके में, लोग उन मुद्दों को समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहे हैं। जैसे भी मैं गई थी नुक्कड़ नाटक में, तो मैंने छोटे छोटे बच्चों ने मुझे बताया कि यहाँ पे सड़कें अच्छी नहीं हैं, कूड़ा कूड़ा हो रखा है, नालों में गंदगी है, पानी अच्छा नहीं आता है। तो एक छोटे से बच्चे, नहीं 7 साल के बच्चे को पता है कि हमारे देश में क्या समस्या है। तो हम ये चाहते हैं कि सड़कें अच्छी हों, पानी स्वच्छ मिले बच्चों को, और गंदगी यानी डस्टबिन लगाए जाएँ। जैसे उन्होंने कहा डस्टबिन नहीं, हम कूड़ा कहाँ फेंकें, तो डस्टबिन लगाए ताकि बच्चे जो कूड़ा डस्टबिन में फेंकें, उन्हें पता होना चाहिए। और मैं चाहती हूँ लड़कियाँ जो है ना, हमें स्कूलों में उनको ताइक्वांडो, जूडो, कुछ भी ऐसा सिखाया जाए ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। और लड़कियों को अगर पढ़ाई है, जैसे एडमिशन नहीं होता बहुत बच्चों का, बहुत बच्चे शिक्षा नहीं पा पाते पैसों की कमी की वजह से। तो ये हम चाहते हैं कि लड़कियों का एडमिशन नहीं हो रहा वो हम कराएं बच्चों का। जिनको पढ़ाई की समस्या है हमसे मिले, ताकि हम उन्हें उतने पैसे दे सकें कि वो पढ़ सकें। और शादियाँ होती हैं बेटियों की, तो बहुत बार पैसों की तंगी की वजह से बच्चे अच्छी तरह शादियाँ, हम कन्यादान में भी बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि कन्यादान करें हम, ताकि लड़कियां अच्छे परिवार में जाएं और पढ़ के इंडिपेंडेंट हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। चुनाव के लिए मैदान में जा रही हैं, क्या चुनाव चिन्ह है आपका और किस तरह से लोग समझ रहे हैं चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा है। ये आम आदमी की सवारी है। रिक्शे के बाद अगर हम कुछ इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं ऑटो रिक्शा। जैसे हम भी साधारण पर हम भी वही यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे लग रहा है कि उनको लगता है कि बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बदलाव हो नहीं रहा है, होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहती हूँ लोग मुझे वोट दें, ताकि मैं जो कार्य सोचे वो करूँ पूरे उनके लिए।
जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से अपील करती हूँ, अगर आप मुझे इस लायक समझते हैं, मेरी बातों को समझते हैं, तो मुझे वोट करें, सपोर्ट करें, यही चाहती हूँ मैं जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि भावना जैन जो हैं जिन मुद्दों के साथ जा रही हैं उन लोगों को समझा पा रही हैं। अब लोग कितना समझते हैं और भावना जैन जी जो लगातार लोगों के बीच में हैं। अब सवाल ये है कि आने वाली 5 तारीख को ये जो समर्थन प्यार वोट में कितना तब्दील होता है और 8 तारीख को जब नतीजे आते हैं तो विश्वास नगर की जनता किस पे विश्वास जमा पाती है ये देखना होगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह ख़ास रिपोर्ट।